हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। आज हम डिस्कस करते हैं हमारी इस क्लास में वही पार्टनरशिप फंडामेंटल जो हमारी सीरीज चली हुई है स्टॉक चैप्टर की, और उसके अंदर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी अब तक क्वेश्चन नंबर 60 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के हमारे 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं इस टॉपिक के। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करे थे। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ए बी पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द लॉस ऑफ 2:1 की रेशियो है। गिवन बैलेंस शीट आपको दी गई है 24 को, लाइबिलिटी आपकी 6 लाख एंड 4 लाख, यानी कैपिटल दोनों को दे रखी है। द प्रॉफिट 450 फॉर द ईयर एंडेड, तो इसी साल के प्रॉफिट है 31 मार्च 2024, वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 9% पर एनम से, एंड विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12%, और ना ही हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ करता है 1 लाख एंड बी विड्रॉ करता है 50,000। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से है अभी। तो आपके पास ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है अभी, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्योंकि बैलेंस शीट दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट भी आपको दे दिए जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, डिवाइडेड कर चुके हैं बिटवीन द पार्टनर्स, बिना ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना आपने अभी जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया। लेकिन आपको पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल निकालोगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद फिर आपको वही टेबल बनानी है और टेबल के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखते हैं भी क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, पार्टनर है हमारे पास ए, दूसरा पार्टनर है बी। तो यहां से देखिए जो क्लोजिंग कैपिटल उनकी थी, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है एक की 6 लाख है, दूसरे की 4 लाख है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट्स थे, प्रॉफिट क्या होंगे, माइनस ही होंगे। तो प्रॉफिट जो थे आपके पास वो 450 थे, और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने, जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। अगर मैं इसको 2:1 में बांटूं तो मेरे पास आया 3 लाख और यहाँ पे आया 150, दोनों ही माइनस हो जाएंगे। ऐड क्या करूंगा मैं इसके अंदर, ड्रॉइंग। तो ड्राइंग तो ऐड कर चुके हो गए। ड्राइंग कितनी है, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ करता है 1 लाख, तो ए की जो ड्राइंग है 1 लाख है आपके पास, बी की जो ड्राइंग है वो 50,000। तो यहां से क्या निकल गया आपके पास, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया। ओपनिंग कैपिटल देखिए कितनी है, 6 - 3 3 लाख बचेगा, एंड +1 तो 4 लाख आपके पास ओपनिंग कैपिटल बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, तो 50 माइनस प्लस करोगे 450, तो -150, तो 3 लाख आपके पास ये बचेगा। तो ये आपकी जो ओपनिंग कैपिटल आ गई दोनों की, वो क्या आ गई, 4 लाख और 3 लाख आ गई। और इसको आप क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे कैसे, वही सेम भी जो आप करते हैं एडजस्टमेंट टेबल की हेल्प से, यानी कि चीजें आपकी वही हैं, ठीक है। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अब ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई थी क्वेश्चन में, तो हमने ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट किया। अब करते हैं इसके अंदर टेबल बनाते हैं हमारी जो है एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल, बहुत क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक के जो हमने प्रैक्टिस किए हैं यहाँ पे। तो एक तो पार्टिकुलर का कॉलम आएगा जो नॉर्मली रूटीन में बना रहे हैं हम, पार्टिकुलर्स। एक कॉलम आपका पार्टनर का ए का, दूसरा कॉलम आएगा बी का, और तीसरा कॉलम किसका आएगा भी, टोटल का, क्योंकि जितने पार्टनर उससे एक कॉलम जो है वो प्लस बनेगा। अब यहाँ पे क्या क्या नहीं दिया, एक तो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दे दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए इसको। कितना बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। तो यहाँ पे 4 लाख का 9% 36,000, 3 लाख का 9% 27,000। तो यहाँ पे बनेगा कितना टोटल, 003 और 63,000। और क्या नहीं दिया, कहता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया गया 12% से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना पड़ेगा। ड्राइंग दे रखे 1 लाख और 50,000। अब देखो यहाँ पे डेट नहीं दी गई है ड्राइंग की, तो 1 लाख जो भी आपके पास आएगा डायरेक्टली निकालना तो उसका 12% ही है, तो 12,000 बनता है। लेकिन हाफ ईयर का, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है आपको, यहाँ पे क्या बचेगा, 6% ही निकाल दीजिए, सीधा 6,000 हो जाएगा। 50 बढ़ेगा कितना हो जाएगा अभी, इसका हाफ हो जाएगा, सीधा ही आपको पता होना चाहिए वैसे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 मंथ का 12 के साथ ये कैंसिल, 0 के साथ ये कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास, 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ड्राइंग क्या आ गया आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये तो बाई की टर्म है ना। तो 6,000 और ये क्या हो गया 3,000, यहाँ क्या हो जाएगा 9,000। ये सारी ही माइनस की हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास एक वैल्यू नेट निकल जाएगी क्रेडिट की। तो क्रेडिट वैल्यू नेट आएगी 30, यहाँ पे क्या बचे 24,000, यहाँ पे क्या बचा 54,
क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट्स थे, अगर ये एडजस्ट नहीं करेंगे 24,000 के प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया नेट इफेक्ट, तो यहाँ ये कहाँ गए होंगे, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यानी कि हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो प्रॉफिट ऑलरेडी हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किए, डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो, उनको डेबिट कर लोगे किस रेशियो में, जो भी उनकी रेशियो थी 2:1 इन रेशियो 2:1। तो 54 को 24 में डिवाइड कर दीजिए और 21 में डिवाइड कर दीजिए, और 21 में डिवाइड करोगे तो 18 एंड 36 कितना आ गया, 36 एंड 18। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस या फिर क्या कह सकते हैं, नेट इफेक्ट। तो एंट्रीज पे नेट इफेक्ट क्या आया कैपिटल के ऊपर, यहाँ पे इफेक्ट आया 6000, किसका ज्यादा आया, डेबिट का। यहाँ भी क्या आया, 6000 आया आपका ज्यादा, और ये किसका आया, क्रेडिट का। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, सेम ही क्वेश्चन अभी, यानी क्वेश्चन में मेन चीज थी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना, बाकी तो क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पहले करते आए, बड़े आसान क्वेश्चन। अब डेबिट कौन हुआ इसमें, पहला पार्टनर यानी कि ए। अब फिक्स कैपिटल तो नहीं है ना क्वेश्चन में, जब फिक्स कैपिटल नहीं है तो क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट के नाम से एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हुआ, 6000 से। क्रेडिट कौन हुआ, बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्लियर है पॉइंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 है भी। अब ये भी क्वेश्चन वैसा ही था जैसे पिछले क्वेश्चन हमने करे, कोई नई कंसेप्ट इसके अंदर भी नहीं आई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसी उम्मीद के साथ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास एबी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो है आपके पास एबी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 की रेशियो, बैलेंस शीट प्रोवाइड करते हैं 31 मार्च 2024, 490 and 3 lakh प्रॉफिट है 2 lakh फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, वर डिवाइड कर चुके हैं बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% एंड सैलरी टू बी, और सैलरी भी नहीं दी है बी को 5000 पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ करता है ओनली 40,000 एंड बी विड्रॉ करता है 20,000। सो योर द वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास द जर्नल एंट्री, पास द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। तो सेम प्रोसेस है भी जो पिछले क्वेश्चन में करी गई, डिट्टो क्वेश्चन है, बस उसमें सैलरी नहीं दी गई थी, इसमें सैलरी भी दे दी एक एक्स्ट्रा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एंड ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करिए, तो निकाल लीजिए ओपनिंग कैपिटल के लिए वही सेम परफॉर्मा। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, नेम ऑफ द पार्टनर कौन है, ए एंड बी है भी, ए एंड बी। तो ओपनिंग कैपिटल आपके पास है 490, 3 लाख। अब देखिए माइनस क्या करोगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था अभी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपके पास थे 2 लाख के, और वो डिवाइड कर चुके हैं हम किस रेशियो में, 2:3 में। अगर 2 लाख को 2:3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 80 एंड 120 हो गया, 1:3 में डिवाइड भी और 2:3 में, सॉरी। अब ऐड क्या करोगे, ड्रॉइंग ऐड कर देंगे जी। ड्रॉइंग है कितनी है, ड्रॉइंग है ए की 40,000 ड्यूरिंग द ईयर और बी की 20,000। क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा 490 माइनस 80, 410 बचेगा, 410 प्लस 40 यानी कि 450, ये इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। 3 लाख माइनस 120 बचेगा आपके पास 180 एंड 20 2 लाख। तो ये दोनों की क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब ओपनिंग कैपिटल जैसे ही निकली तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास बिल्कुल आसान सा, जैसे हम पहले करते आए हैं क्वेश्चन को वैसा ही क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपको एडजस्टमेंट टेबल के साथ क्या कर लेना है, चीजों को ठीक कर देना। जो भी हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनेगी वो हम कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल में चाहिए थी वो हमारी बन गई। अब हमने क्या बना लेना है इसके अंदर, एडजस्टमेंट टेबल पे। तो बना लीजिए टेबल, टेबल के ऊपर ये सारा गेम जो भी है हमारा इस क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे पार्टिकुलर आ जाएगा, नेम ऑफ द पार्टनर ए एंड बी एंड थर्ड कॉलम इज टोटल। क्लियर। अब देखिए क्या क्या करना है इसके अंदर, क्या नहीं दिया गया। एक तो इसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जी, तो दे दो भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो कर लेते हैं चार्ज। कितने परसेंट से जी, 6% से जी। तो 450 का 6% कितना बनना चाहिए, ये बनना चाहिए जी 27, तो ये बनेगा आपका 27,000। और 2 लाख का 6% कितना बनेगा जी, ये बनेगा जी 12,000। टोटल कितना बनेगा जी 39,000। क्लियर है भी। उसके बाद आगे क्या बोला गया, और क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10%, वो भी नहीं चार्ज किया गया जी। सैलरी थी बी की, तो सैलरी दे देते हैं, पहले क्रेडिट की टर्म पूरी कर लेंगे। सैलरी ये भी क्रेडिट, किसकी सैलरी थी, बी की 5,000 पर मंथ।
तो सेशन बी की है 5000 पर मंथ, यानी कि पर एनम कितने हो गए 60। ठीक है, ए की तो सैलरी है ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ बी की सैलरी थी, तो टोटल इफेक्ट क्या है 60। और क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। अब देखो यहाँ भी जो ड्राइंग है 40 और 20 तो दे रखी है, बट जो ड्राइंग का टाइम पीरियड है वो नहीं आपको दे रखा। जो ड्राइंग का टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो कितना महीने का लगाओगे 6 मंथ का, तो 40,000 का 10% अगर मैं निकालूं तो डायरेक्टली 4,000 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 4,000, बट यहाँ पे क्या करना है आपको हाफ निकालना, तो 4 का हाफ कितना हो गया 2,000। 20 का 10% तो 2,000 होता है, बट उसका भी हाफ कितना रह जाएगा 1,000। ये दोनों माइनस की टर्म में लिख लेंगे हम, यहाँ 3 ये माइनस में, तो यहाँ पे आपके पास नेट बैलेंस आ जाएगा किसका क्रेडिट का। 27 माइनस 2 25 बचेगा, 60 एंड 12 72 माइनस 1 तो 71 ये बचेगा भी। यहाँ पे 99 माइनस 3 96 आपके पास ये बचेगा। अब इस 96,000 का अगर एडजस्टमेंट नहीं की गई है यहाँ, तो ये कहाँ गए होंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करे होंगे। तो अब उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेते हैं, इनको वापस कर लेते हैं, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं आप, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो डेबिटेड इन द रेशियो ऑफ 2:3, इनको क्या कर लोगे डेबिट कर लोगे, किस रेशियो में डेबिट कर लोगे 2:3 की रेशियो में। और 2:3 की रेशियो क्या कह रही है 96 को डिवाइड करना है 2:3 की रेशियो में, तो इसकी डिवाइड करते हैं 5 से, तो आएगा आपके पास 19,200 और यहाँ पे हो जाएगा 38,400 7,600 ये आ गया आपके पास। और अब क्या करो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ डिफरेंस कह लीजिए, यहाँ क्या कह सकते हैं इसको नेट इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो नेट इफेक्ट कितना पड़ा हुआ, यहाँ माइनस करोगे 0,0431, किसका बैलेंस आया डेबिट का। यहाँ ऊपर वाले में से माइनस करना 0,04, यहाँ पे 10 10 माइनस 7 3 बचेगा आपके पास, यहाँ 6 6 माइनस 5 1 बचेगा, ये क्या आ गया क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है, दो ही पार्टनर्स थे, दोनों का एक का डेबिट आ गया, दूसरे का क्या आ गया क्रेडिट आ गया। तो जब डेबिट और क्रेडिट निकल ही गया है तो रह क्या गया क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एंट्री पास करनी है। और एंट्री में कैपिटल फिक्स तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा डेबिट कौन है ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए डेबिट हो गया कितने से 13,400 से, बी क्रेडिट हो जाएगा कितने से 13,400 से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ आया होगा, सारी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन, डिटेल जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बातें थी वो सारी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे इसी तरीके से हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं। तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए ताकि चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती चले, नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएंगे उनमें भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 63, ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 और बैलेंस शीट आपकी दे रखी है, तो 90 और 30 की कैपिटल है, ड्राइंग आपको दे रखी है 12 और 6 की, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आपके 24,000 दे रखे हैं, डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं 3:1 में बांट चुके हैं अभी, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% वाज इन डिवर्टेंटली इन ये क्या है ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% वाज इन एडवर्डेंटली इग्नोर्ड, ये क्या कर दिया आपने सिरे से नकार दिया इनको, बिल्कुल इग्नोर कर दिया आपने इनको। गिव द जर्नल एंट्री, आप इसकी जर्नल एंट्री पास करें। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आप 6 मंथ के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेट नहीं दी गई ड्राइंग की, तो आपके पास अगर नहीं भी लिखा होता फिर भी हम 6 मंथ का ही कैलकुलेट करते हैं। तो सेम डिटो क्वेश्चन है भी जो पिछला क्वेश्चन था, सेम ही प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं, फिर भी हम सोल्व तो इसको करेंगे भी क्योंकि हम सारे ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। तो क्या निकालोगे भी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास दे रखी है, एक ही टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए हमारे पास ए एंड बी। क्लोजिंग कैपिटल 90 एंड 30। प्रैक्टिस के लिए डीके गोयल ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, अभी इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन इतने बार बार रिपीट हो रहे हैं सेम टाइप के क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूजन आनी नहीं चाहिए अगर आप रेगुलर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना आपको, एक तो जो प्रॉफिट था वो डिवाइड किया इसने 24,000 का, 24,000 को अगर आप 3:1 में डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18 एंड 60, तो हो जाएगा -3। ठीक है, दूसरा क्या है ड्राइंग भी थी वो आपकी होगी एड, तो ड्राइंग कितनी है 12 और 6 है अभी, तो 12 है प्लस कर दोगे, 6 है वो भी प्लस कर दोगे भी। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल देखिए
90 में से 18 माइनस कर रहे हो, 12 प्लस कर रहे हो, ये कह सकते हैं नेट इफेक्ट है कि 6 माइनस हो गए, 6 माइनस हो गए तो 84 आ जाएगा। यहाँ 6 प्लस के 6 माइनस के तो इफेक्ट वही रहेगा आपके पास 30। तो ये क्या आ गया आपके पास, ओपनिंग कैपिटल आ गया 84 एंड 30। अब यहाँ पे 84 एंड 30 आपके पास क्या निकल के आ गया, ओपनिंग कैपिटल। अब हमारा काम क्या है, टेबल बनाना, और टेबल बना के हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे एंट्री पास करें। हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी, हमें मिल गई, हम आसानी से बना सकते हैं इसमें एडजस्टमेंट टेबल। पहले वही आपका पार्टिकुलर आएगा भाई, उसके बाद नेम ऑफ द पार्टनर ए, सेकंड पार्टनर बी एंड थर्ड कॉलम इज टोटल। देखिए भाई अब क्या करना है, क्या क्या नहीं दिया, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, क्रेडिट कर दीजिए कितना 5%। ओपनिंग कैपिटल भी लगेगा ना, तो ओपनिंग ही तो निकाली है, 84,000 का 5% कितना होता है, 84 का 5%, डबल कर दीजिए इसका। अच्छा 10% तो आपका 8,000 होगा, 5 में हो जाएगा 4 2, तो ये आपका 5% आ गया इसका, ठीक है। और दूसरे का भी 30 का 5%, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 1500। टोटल कितना हुआ अभी आपके पास 5 6 नहीं 5700। और क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी हम इग्नोर कर चुके हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने की है, 6 मंथ के लिए अप्लाई करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, तो 12,000 का 6% कितना होगा, 12 6 72, और 72 का भी हाफ करोगे तो 36, तो कितना बचेगा 36 360 होगा, 360 आएगा। और ये आपका हो जाएगा 6,000, 6,000 का 6% 36, और उसका भी हाफ कितना होगा 180, ये भी माइनस, टोटल 540, ये भी माइनस। देखिए भी डिफरेंस यहाँ पे कितना बचा, 200 वो घटा दीजिए, 4,000 बचेगा, 160 घटा दें तो मैं 340, ये क्रेडिट बैलेंस आया, ये आ जाएगा 0,615, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस आया टोटल किसका, नेट क्रेडिट का बैलेंस आ गया। अब हमें क्या करना है इसका, ये जो 5160 था, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में नहीं दिया गया तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा पार्टनर्स ने, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड इन रेशियो 3:1, 3:1 में इसको डेबिट कर लोगे, तो डेबिट कर लीजिए 3:1 में, तो 3:1 में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर, 4 9 जा, तो आपके पास ये आ गया भाई 129, और 1290 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 7 6 2 8, ये आपके पास आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, डेबिट का बैलेंस, ये है ऊपर क्रेडिट का बैलेंस। अब हमारा काम क्या है भाई, हमारा काम है इसका नेट इफेक्ट निकालना, ये इनका डिफरेंस निकालना। तो नेट इफेक्ट कितना पड़ेगा इसका, सिर्फ 30, और वो भी किसका, डेबिट का ज्यादा आया, ऊपर भी कितना है सिर्फ 30, और वो किसका ज्यादा आ गया, क्रेडिट का। तो इफेक्ट ही कुछ नहीं पड़ रहा, सिर्फ 30 रुपीज का इफेक्ट भी पड़ा है अभी, और इफेक्ट भी कितने, दोनों पे इक्वली पड़ रहा है 30। एंट्री पास कर दीजिए, डेबिट कौन हुआ अभी, पहला पार्टनर जिसका नाम है ए, फिक्स कैपिटल है नहीं है तो क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन हुआ, बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट, तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ए का डेबिट हुआ 30 से, बी क्रेडिट हुआ 30 से। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम डिटो क्वेश्चन हमारे हर बार बार बार, मतलब 60 में भी वही था, 61 में भी वही था, वही आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें बड़े लंबे टाइम से, तो ओपनिंग कैपिटल निकाला सेम इसी क्वेश्चन में भी, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल जो जो चीजें नहीं की थी वो की, उसके बाद वही जो प्रॉफिट्स का बैलेंस आया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उससे वापस लिया, और फिर जो नेट इफेक्ट आया वो क्या किया हमने, एंट्री पास कर दी उसकी। क्लियर है पॉइंट। अब इस टॉपिक का हमारा क्वेश्चन और भी बचते हैं, एक क्वेश्चन बचता है 64, उसके बाद तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इस टॉपिक का। तो ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 64, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ए बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है इससे बैलेंस शीट से। तो ए और बी की कैपिटल दी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, यानी कि आपका ये प्रॉफिट का बैलेंस आ गया, जो डिविजिबल प्रॉफिट आपका आया था। ड्रॉइंग आपकी 20,000 दे रखी है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वो है आपके पास 70,000 रुपए के प्रॉफिट थे भी आपके ड्यूरिंग द ईयर। 70,000 के ए एंड बी शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, 2:1 में उन्होंने डिवाइड किया भी। और ड्यूरिंग द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर जो है वो ए की थी 16,000, बी की थी
20,000, ए की 16, बी की 20,000, बी की तो दे ही रखी है यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ड्राइंग जो है वो बैलेंस शीट के अंदर भी दे रखा है और बाहर भी दे रखा है। बैलेंस शीट में ड्राइंग देने का मतलब क्या है कि अभी तक ये एडजस्ट नहीं करेगी, यानी कैपिटल में से माइनस नहीं करेगी। अगर ये कैपिटल में से माइनस करता फिर तो कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज ही हो जाता। ठीक है, अभी जो बी की ड्राइंग है वो माइनस नहीं करेगी। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर यहाँ पे 40 दिया गया, इसका मतलब जो है कि 70 में से 40 तो हमने एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया हुआ पार्टनर्स के बीच में, सिर्फ 30। तो उसके हिसाब से देखिए क्वेश्चन की ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टेबल बना वही आपका क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल, नेम ऑफ द पार्टनर यहाँ पे ए और बी ही है, अभी पार्टनर्स के तो नेम चेंज ही नहीं हो रहे। तो क्लोजिंग कैपिटल आपके पास थी 1 लाख और यहाँ पे कितनी थी 80। अब यहाँ पे देखिए भी ऐड क्या करना है, ड्राइंग। तो ड्राइंग ऐड कर दीजिए। ड्राइंग कितनी ऐड करोगे, ड्राइंग ऐड करोगे इसमें सिर्फ ए की, क्योंकि ए एंड बी जो है यहाँ पे लिखा हुआ कि ए की ड्राइंग 16,000 है, तो ए की ड्राइंग जो 16 है वो तो ऐड कर दोगे क्योंकि वो तुमने डिडक्ट कर रखी है। लेकिन जो बी की ड्राइंग है ना 20,000, ये अभी भी अगर बैलेंस शीट में दिखा रखे तो बैलेंस शीट में दिखाने का मतलब ये होता है कि हाँ ये बैलेंस जो क्वेश्चन है, यानी कि ये जो ड्राइंग अभी तक कैपिटल में से माइनस नहीं हुई है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे प्लस भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दिखाई हुई है तो बैलेंस शीट में। अब उसके बाद नेट प्रॉफिट था जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो क्या करते हैं आप माइनस करते हैं भी, और माइनस करते हैं तो फिर यहां भी माइनस करना चाहिए। बट यहाँ 70 में से आपके पास 70 के प्रॉफिट है, उसमें से 40 तो अभी कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखा रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कितने किए होंगे, सिर्फ 30। तो हमें माइनस से कितने करने हैं, सिर्फ 30, यानी कैपिटल में सिर्फ 30 को ही हमने ऐड किया होगा। तो वो भी किस रेशियो में, 2:1 में। तो 30 को अगर 2:1 में ऐड करोगे तो हो जाएगा आपके पास 20 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये क्या निकल गया आपके पास, ओपनिंग कैपिटल। समझ आया अभी क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में हमने किया कि तो ड्राइंग है जो दोनों की क्यों नहीं ऐड करी जी, ये क्वेश्चन आपका बनता है माइंड में। तो क्वेश्चन इसलिए नहीं ऐड करी जी क्योंकि आपकी जो बी की ड्राइंग है वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखी है, और बैलेंस शीट में देने का मतलब है कि अभी तक वो कैपिटल में से डिक्रीज नहीं करेगी। कैपिटल में से डिक्रीज नहीं करेगी तो उसको ऐड क्यों करेंगे दोबारा, जरूरत ही नहीं है फिर तो। ठीक है, दूसरी बात है प्रॉफिट की, जो नेट प्रॉफिट है वो 70,000 क्यों नहीं यहाँ पे माइनस किया जी, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो 40,000 के हैं वो तो ऑलरेडी आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में है, यानी पार्टनर्स के बीच में गए ही कितने थे, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल ऐड ही कितने हुए थे, अभी सिर्फ 30 ऐड हुए थे, इसलिए वही 30 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखिए बैलेंस कितना बचा ओपनिंग का, तो यहाँ ओपनिंग का बैलेंस बचा 1 लाख माइनस 20, तो 80 और 16 प्लस हो जाएगा तो 96,000 आ गया। उसके बाद है भी 80 माइनस 10 तो कितना बचा 70। ये क्या निकल के आ गई, ओपनिंग कैपिटल। आपको निकालना क्या क्वेश्चन के अंदर, टेबल बनानी है, एंट्री करनी है। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या करना है, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है बस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना तो वो तो निकल गई ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन किसकी कैपिटल में निकालें, एज कैपिटल। तो एक ही कैपिटल में निकाल लीजिए पहले। तो कितनी आई कैपिटल 96,000। कितने परसेंट लगाना है यहाँ पे, इंटरेस्ट 5% पर एनम, तो 5% लगा लीजिए इंटू 5/100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा अभी 06 भी जीरो ही आ जाएगा, 33 का 40 और ये 48। कितना इंटरेस्ट आया अभी 48 इंटरेस्ट आ गया अभी आपके पास 4,800। इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, बी की कैपिटल में निकालोगे तो बी की कैपिटल कितनी आई है 70,000 आई है जी। कितने परसेंट 5%, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 7 5 जा 35, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 3,500। तो ये था भी हमारा टॉपिक किसका, इस क्वेश्चन के साथ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम सही से देख लीजिए 7500 ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो था ये टॉपिक जो था एडजस्टमेंट ऑफ इन क्लोज्ड अकाउंट, ये कंप्लीट होता है। काफी लंबा टॉपिक था, फिर भी हमने इसके हर क्वेश्चन को सोल्व किया भी, और हर कंसेप्ट को जो डीपली एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की गई है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या हमारा नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, और ये टॉपिक क्या कहता है, एडजस्टमेंट एंट्री इन द प्लेस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री। यानी कि हमने अभी तक क्या किया, एक एडजस्टमेंट एंट्री करते थे, एक सिंगल एंट्री पास करते थे, तो सारा जो आपकी रेक्टिफिकेशन था एरर्स का वो हो जाता था। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एंट्रीज करनी है, यानी कि सिर्फ सिंगल एंट्री एक नहीं करनी है, करनी तो एडजस्टमेंट एंट्री ही है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री नहीं करनी। यहाँ पे क्या इफेक्ट ऐसे ही दिखाना, जैसे पहले क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम टेबल बनाते हैं, टेबल नहीं बनानी,
अब हमने क्या करना है, एंट्री ही पूरी करेंगे। जैसे आपने क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था तो उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। यानी कि अब क्या करना है, आपको टेबल नहीं बनानी है, जो भी एरर्स होंगी वो एरर्स ही हमें, यानी आपने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उसकी एंट्री कर देंगे, आपने सैलरी नहीं पे की वो आप अभी एंट्री पास कर देंगे, प्रॉफिट जो है वो रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो भी एंट्री रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो एक एंट्री के बजाय यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको, काफी सारे जो एंट्रीज है वो बनेंगे नहीं, हर इफेक्ट के लिए अलग से आपको एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इसके ऊपर एक, चीज एंड स्लाइस आर द इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 2022 were the 50,000 and the 1 lakh respectively. After the accounts for the financial year ending March 23 have been prepared, बना चुके हैं। It is observed that, observe क्या किया गया, that interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to cheese at the rate of 5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partners capital account। यानी कि ये चीजें आपने पार्टनरशिप डीड में लिखी थी लेकिन ये क्रेडिट नहीं करी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर भी। और यहाँ पे अकाउंट्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्रीज यूजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो वहां पे तो सिर्फ एक ही एंट्री करनी थी, यहाँ पे क्या है, एंट्रीज के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको यूज करना है। यानी कि आपको जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड है, वो सारी अलग अलग हमें करनी पड़ेंगी। तो देखिए भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमने पढ़ा, अब हम आंसर पे आते हैं एक बार। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की 2 की साइड में, क्योंकि आती तो ये चीजें वही है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसको कहेंगे, देखिए तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कहाँ आना चाहिए था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी भी कहाँ जानी चाहिए थी, इसी साइड में जानी चाहिए थी। सैलरी किसकी थी, मान लो चीज की सैलरी है वो यहाँ पे आनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अकाउंट नहीं बनाना, हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री करिए, क्या एंट्री बनेगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता कहाँ है, फाइनली जाना तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होता है। तो क्या लिखो, टू चीज कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री हमने पास की, एंड टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है भी, यानी कि ये हमने नहीं दिया था, चार्ज किया था, तो अभी दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे क्या है, कितना आएगा, 5 लाख की उसकी इंटरेस्ट कैपिटल है भी चीज की, तो वो 6%, 50,000 का, सॉरी 50,000 है, 50,000 का 6% कितना होगा अभी, 5 6 जा 13, 3,000 तो इसका हो गया। 1 लाख कैपिटल किसके, स्लाइस की, उसका 6% कितना हो गया, 6,000। टोटली यहाँ पे कितना जाएगा, 9। ठीक है, क्लियर है, एक एंट्री आपकी बन गई ये वाली। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, और क्या नहीं किया अभी इसने, तो हम नरेशन में लिख सकते हैं आप यहाँ पे, चार्ज या एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या था, अभी सैलरी नहीं देगी, किसकी, चीज की, तो एंट्री तो वो भी यही बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी अकाउंट का आपको यूज करना है, डेबिट हो जाएगा। 2 की साइड में आएगी सैलरी, सैलरी किसकी है, चीज की, तो किसकी कैपिटल में ट्रांसफर होगी, चीज की ट्रांसफर में, चीज कैपिटल अकाउंट। सैलरी कितनी देनी है हमें, सैलरी देनी है हमें 5,000 पर एनम, तो 5,000 की ही एंट्री होगी। ठीक है, अब देखिए ये चीज होगी जो हमने नहीं, यानी कि अब टेबल नहीं बनाना, काम तो वही करना है
वहां पे क्या था, टेबल में लिखते थे, फिर उसके बाद उसका नेट इफेक्ट निकालते थे। यहाँ पे नेट इफेक्ट नहीं निकालना, अपने आप ही नेट इफेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी, ये यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट कर दी। इसके अलावा जो आपके पास बचेगा, जो डेबिट करने वो डेबिट कर देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया गया, ना तो हमने ये वाली चीज दी, ना हमने क्या किया अभी सैलरी दी, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे किस रेशियो में, जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। अब उसी से क्या करेंगे, वापस ले लिया जाए, यानी वो एंट्री रिवर्स कर देंगे। पहले एंट्री क्या करी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तभी तो उसका नेट इफेक्ट आएगा ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे आप, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर कौन है, चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा कौन है स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा भाई, अमाउंट आएगा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट में हमने बांटा। एक तो देखो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 9,000 तो ये बड़ा आया था इंटरेस्ट, और 5,000 जो अमाउंट था ये था, यानी कि टोटल जो है 14,000 जो है हमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है। तो अब वही क्या करेंगे, उससे वापस ले लिया जाएगा 14,000, क्योंकि बाकी तो प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो मैटर था वो सिर्फ इन दो ट्रांजेक्शन का था, तो वही 14,000 हम रिटर्न लेंगे, और किस रेशियो में लेंगे भी, इक्वल रेशियो। ठीक है, वही टेबल वाली ही प्रोसेस है, बट वहां पे टेबल बनानी थी एक सिंगल एंट्री पास करना नेट इफेक्ट के साथ, जहां क्या हर एंट्री आपको करके दिखाने कि किस किसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा। समझ आया पॉइंट भी, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, वो दे दिया। उसके बाद हमने सैलरी नहीं पे करी थी, वो सैलरी हमने दे दी भी। उसके बाद क्या है, जो इफेक्ट था उसका 14,000 का जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो हमने क्या ले लिया, उनसे वापस ले लिया, तो ये एंट्री आपकी रिवर्स हो गई। तो ऐसे करते हैं हम इसकी एंट्रीज, जर्नल एंट्री की हमने रेक्टिफाई करने के लिए जो भी हमारी एरर्स थी। क्लियर है पॉइंट, आई होप कि आपको समझ आया होगा भी अच्छे से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, प्रिया एंड श्रेया आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, their capital account as on the 1st April 2023 were the 5 lakh and the 3 lakh respectively. As per the provision of the deed, Priya was entitled to a remuneration of the 60,000 per year. उसको रेमुनेशन मिलेगा, यानी कि उसको सैलरी मिलनी है। श्रेया को रेमुनेशन मिलेगा 6,000 पर मंथ, इसका 72,000 हो जाएगा पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइड 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाना चाहिए। एंड प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, और प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होने चाहिए थे, वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए थे। आगे क्या है, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, इन चीजों सारी चीजों को इग्नोर करते हुए द नेट प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, जो प्रॉफिट थे 4 लाख के, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2024 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, हम बांट चुके हैं बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। यानी हमने क्या किया, ना तो इक्वल बांटे, ना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना हमने रेमुनेशन दिया, और प्रॉफिट इक्वल बांटना था वो भी नहीं बांटा। हमने क्या किया, सारी चीजों को इग्नोर करते हुए जो भी 4,000 का प्रॉफिट आया वो हमने किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, कैपिटल रेशियो में। अब हमारा काम क्या है, वो 4 लाख का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो वापस लेना, और उसके बाद जो सही ट्रीटमेंट बनता है वो कर देना। ठीक है, अब देखिए भी क्या एंट्री बनेगी इसकी। क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले तो हम उनसे वही वापस ले लेते हैं जो उनको दिया गया था। तो दिया किसको गया, प्रिया, क्योंकि प्रिया को प्रॉफिट मिला था, उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई होगी। अभी उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे, वापस ले रहे हैं प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है दूसरा, श्रेयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लीजिए, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्वेश्चन में लिखते हैं कि एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करना है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना जो वापस लिया जाएगा 4 लाख का ही वापस लिया जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिया जी पूरा प्रॉफिट? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी नहीं दी गई थी, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन था प्रॉफिट का वो ठीक था, इसलिए हमने उसका ही इफेक्ट जो है वो 14,000 की ही हमने करेक्शन की थी। यहाँ पे जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है ना वो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके, इसलिए क्या है पूरा ही वापस लेंगे और उसके बाद उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 4 लाख कैपिटल रेशियो में वापस लिया जाएगा। तो कैपिटल रेशियो की थी 5:3, तो 5:3 में अगर इसको लिखोगे 8 से डिवाइड करोगे, 5 से मल्टीप्लाई 250 एंड 150। क्लियर है भी? ये आपने क्या कर दी, रिवर्स एंट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब प्रॉफिट तो हमारे पास वापस आ चुके हैं, अब क्या करना है, जो भी आपका सही ट्रीटमेंट बनता है उसकी एंट्री करिए। तो सबसे पहले क्या देना है, रेम्युनरेशन देना है फिरियाज को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू किसको मिला भी, फिरियाज। तो फिरियाज कैपिटल, फिरियाज कैपिटल अकाउंट, तो उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगी इससे। और दूसरा किसको मिला, श्रेया को भी मिला है रेम्युनरेशन। तो टू श्रेयाज कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए भी प्रिया की सैलरी कितनी है, 60,000 पर ईयर, तो 60,000 आ जाएगा। श्रेया की सैलरी कितनी है, रेम्युनरेशन कितना है, 6,000 पर मंथ, यानी कि 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 72। अब कितना बचेगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल कितना हुआ 132। ये हमारा क्या हो गया, हमने उनको रेम्युनरेशन दे दिया, उसकी एंट्री पास कर दी। अब उसके बाद क्या करना है, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको प्रोवाइड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ जाइए, थर्ड एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से ही जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों को ही मिलेगा, टू प्रियाज कैपिटल, प्रिया का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, टू श्रेयाज कैपिटल, और क्या हो जाएगा, श्रेया का भी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, 6% पर एनम, तो 5 लाख का 6% कितना हुआ 30,000। और दूसरी कैपिटल कितने 3 लाख, 3 लाख का 6% कितना हुआ 18,000, टोटल कितना हो जाता है 48,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, रेम्युनरेशन भी दे दिया, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो क्या करना है, डिवाइड करना है। डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, वो किस रेशियो में डिवाइड करोगे, इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। तो वो भी आपकी एंट्री क्या बनेगी भी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू प्रियाज कैपिटल एंड टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट। टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट एंड टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट। ये क्या कर दिया, डिविजिबल प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट बचेंगे कितने भी, आपके पास टोटल 4 लाख के प्रॉफिट थे, ठीक है, जिसमें से क्या किया आपने 132 की तो आपने क्या कर दिया अभी रेम्युनरेशन दे दिया, तो 132 तो आपके वही हो जाते हैं, और 48 का क्या कर दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो यहाँ पे बचा कितना आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट 180, तो ये चले जाते हैं इसमें से, अगर 180 जाएंगे तो बचेंगे कितने भी 220। तो 220 जो है वो क्या करना हमने, डिविजिबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देना है किसमें, पार्टनर्स में, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो 220 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 110, यहाँ भी क्या होगा 110। तो ये था अभी आपका टॉपिक, जिसमें क्या कर रहे थे हम, एक सिंगल एंट्री पास करने के बजाय हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग एंट्री जब कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है अभी तो जर्नल एंट्री इन प्लेस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ये हमारे पास टॉपिक था अभी, दोनों में इफेक्ट वही है, वहां पे टेबल बना के नेट इफेक्ट दे दिया, यहाँ पे भी नेट इफेक्ट वही पड़ेगा अभी, क्योंकि उतने से कैपिटल आपकी यहाँ पे क्रेडिट हुई 60 से, फिर 30 से, फिर 110 से,
यानी कि और वहां पे ऊपर जो है वो क्रेडिट हो चुकी है, क्रेडिट हुई है ऊपर डेबिट हुई है, तो नेट इफेक्ट तो वही आना कैपिटल अकाउंट के ऊपर, चाहे आप उसको टेबल बना लीजिए चाहे आप इसकी सेपरेटली सिंगल एंट्री पास कर लीजिए। ठीक है भाई, तो इसके साथ हमारा जो एडजस्टमेंट ऑफ इनक्लोज्ड अकाउंट है वो टॉपिक हुआ कवर। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर को क्या है मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाएगी, तो उस टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।